ओके, सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, ओके, कि ये फॉर्मूला आपको याद होगी। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, अगर आपने याद नहीं भी रखी है तो अभी भी याद रख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/2 साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब और मतलब 2 साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ताकि नेक्स्ट स्टेप में ये आपका साइन 2a हो जाए। अब यहाँ पे तो 2 साइन ऑलरेडी है, अब ये साइन 2a कॉस 2a है, तो उस इन दोनों की पैर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हर बार इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स है यहाँ पे, ये 2 to the power 1 से 2 to the power n-1 तक n-1 टर्म्स, और ये +1, टोटल n टर्म्स। सो हर एक टर्म के लिए हम एक एक बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 2 to the power n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वो 2 to the power n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक बार स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। सो साइन ए, साइन 2a, साइन 4a, ऐसा ऐसा साइन 2 to the power n पहुंच जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म आपकी होगी 2 टाइम्स साइन n-1a इंटू कॉस, मतलब 2 to the power n-1 है कॉस 2 to the power n-1 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका हो जाएगा साइन 2 to the power n है। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, वहां से आगे बढ़ सकते हो, और एल्स अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कॉस ए इंटू, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इसको याद रख लो एंड इट इज इजीएस्ट वन, कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a। तो 2 साइन ए यहाँ के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 साइन ए डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 साइन ए कॉस ए वो आपका हो जाएगा साइन 2a इंटू कॉस 2a। अब यहाँ पे नीचे 2 साइन ए तो है ही, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड, यहाँ पे कॉस 4a है, तो ये 2 साइन 4a हो जाएगा, 2 साइन 4a कॉस 4a साइन 8a बाई 4 साइन ए। ठीक है, या अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप इसे डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर करो, तो कॉस ए कॉस 2a एंड कॉस 2 स्क्वायर ए है, यहाँ पे 2 to the power n-1 है, तो उससे एक बढ़ जाता है, तो ये cos 2 स्क्वायर है, तो साइन 2 क्यूब है हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो तो, एंड डिवाइड बाय 2 to the power n। सो 1/2 यहाँ पे ऑलरेडी था, इसलिए वो मैंने 1/2 को कंसिडर किया क्या, वेट, ओह यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, वेट वेट वेट, गिव मी 1 मिनट। 2 to the power n ही होना चाहिए, आई थिंक। सर क्वेश्चन से किसी का ऑडियो ऑन है शायद, देख ले। ठीक है, नाउ सी, हाँ, क्योंकि ये आपका 2 2 से 4 हो, उसके बाद भी तो आप इसे एक बार आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, वो रह गया। ठीक है, तो साइन 8 है बाई 8 साइन है, आइदर यू कैन यूज फॉर्मूला और आइदर यू कैन गो बाई दिस वे, राइट। बेटर कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि बहुत बार काम आएगा। ठीक है, सो योर दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 1/2 इंटू कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a, वो आपका हो जाएगा 1/8 साइन 8a बाई साइन ए। अब इसका फायदा क्या होगा आप समझो, तो साइन 8a वो आपका हो गया साइन 8 पाई/7, विच इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई/7, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, सो माइनस साइन पाई/7, साइन ए वो हो जाएगा आपका साइन पाई/7, सो इट इज इक्वल टू 1/16, न्यूमिरेटर आपका हो गया माइनस साइन पाई/7 और डिनोमिनेटर आपका हो गया साइन पाई/7, ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज -1/16। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या अभी आसान है? ठीक है, मेन चीज अगर आप वो याद रखोगे फॉर्मूला तो आसान हो जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो इवन फॉर्मूला भी आपको वो नहीं करना है, वो हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी। शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? सो क्वेश्चन 69 के बाद आपको डाउट है 75 77।
if 1 plus square root 1 plus p tan theta, okay, 1 plus square root 1 plus p tan theta is equal to 1 plus square root 1 minus p, then sin 8 theta. Oh, good question. tan थीटा से आपको डायरेक्ट पूछ रहे हैं व्हाट विल बी योर sin 8 थीटा, ठीक है, और tan थीटा आपको समथिंग ये फॉर्म में दिया गया है। आप यहाँ से सिंप्लीफाई करना चाहें तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले अगर मैं tan थीटा को सिंप्लीफाई करूं तो जो आपको tan थीटा दिया गया है, क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस पी डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस पी, इजंट इट? चलो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं 1 माइन मतलब पी को ऐसा तो क्या लूँ, ऐसी कोई फॉर्मूला आपको tan थीटा की याद आ रही है? ओके, समझना, यहाँ पे जो भी है, जो भी इसका आंसर पॉसिबल है वो इसी की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। tan थीटा का ऐसा कोई फॉर्म या p को मैं ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकता हूँ कि जिसको मैं 1 माइनस करूँ, 1 माइनस दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 1 प्लस दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मुझे और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर मिले, ताकि स्क्वायर रूट है तो वो वहां से कैंसिल हो सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो p को क्या मैं ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज्यूम कर सकता हूँ कि 1 माइनस दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड 1 प्लस दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर मिले, ताकि उसका मैं स्क्वायर रूट निकाल सकूं, सिंप्लीफाई कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि जिसके साथ में 1 प्लस या 1 माइनस करूं तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? कमान, ये तो आंसर दे सकते हो स्टूडेंट्स, एनीवन? चलो स्टेप बाय स्टेप, यस, स्टेप बाय स्टेप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, ठीक है। साइन ले लो, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, कोई फॉर्मूला है? नहीं। साइन के बाद कॉस, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, यस वी आर हैविंग फॉर्मूला। तो ऑलरेडी ये थीटा दिया गया, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा, एक्स, बीटा, ठीक है। सो लेट अस टेक p इक्वल टू कॉस अल्फा, कुछ भी, कॉस एक्स, कॉस 2 अल्फा भी ले सकते हैं, नो इश्यू। सो नाउ 1 माइनस p, that is 1 minus cos alpha, it is equal to 2 times sin square alpha by 2. In the same way, 1 plus p is 1 plus cos alpha, that is 2 cos square alpha by 2. Okay, और यहाँ पे 1 minus p है, तो square root of 1 minus p will be equal to square root 2 mod sin alpha by 2, राइट। फिलहाल मैं sin alpha by 2 ही ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब भी आपको याद हो आप इसे cos alpha एज्यूम करोगे, तो अल्फा आपको लेना है 0 टू पाई के बीच में, ठीक है। और p डेफिनेटली आपका -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, ठीक है। और अगर अल्फा 0 से पाई के बीच में है तो अल्फा बाई 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और अल्फा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इन द सेम वे ये आपका रूट 1 प्लस पी, ये भी आपका हो जाएगा रूट 2 कॉस अल्फा बाई 2। ओके, सो रूट 2 साइन अल्फा बाई 2, रूट 2 कॉस अल्फा बाई 2। नाउ therefore tan theta is equal to 1 plus, now square root 1 minus p, so it is root 2 sin alpha by 2 divided by 1 plus square root 1 plus p root 2 cos alpha by 2। एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंच गए। अब इसके बाद हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो ये वाली कंडीशन भी आपने देखी थी कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, याद है? चलो मैं रूट 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, शायद कुछ लिंक आ जाए। तो अगर मैं रूट 2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो दिस विल बी योर 1 अपॉन रूट 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे रूट 2 कॉमन निकालता हूँ तो 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, राइट। आप चाहो तो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, कंपाउंड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इजंट इट? चलो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं?
तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर हमें उस तरीके से कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर पाए, इजंट इट? तो ये रूट टू तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझना, ये 1/√2 है। क्या ये 1/√2 को मैं π/4 लिख सकता हूँ? ओके, साइन π/4 या कॉस π/4 कुछ भी। सो हियर आई एम हैविंग tan थीटा इक्वल टू साइन π/4 प्लस साइन α/2 डिवाइड बाय cos π/4 प्लस cos α/2। व्हाट इज माय एम? मुझे साइन 8 थीटा फाइंड करना है। साइन 8 थीटा तो बाद में फाइंड होगा, पहले अगर मुझे यहाँ से थीटा फाइंड करना हो तो ये पूरा फंक्शन मुझे 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझना। तो ये अगर ये पूरा फंक्शन 10 में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से मैं इसको मतलब 10 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा और मैं थीटा को π/4 या अल्फा के पाई या अल्फा के कोई फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसको 10 में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो समझो, ठीक है? तो वी ऑलरेडी नो फॉर्मूला ऑफ tan π/4 प्लस अल्फा या tan π/4 प्लस बीटा। क्या वो फॉर्मूला पता है tan π/4 प्लस अल्फा क्या होता है? समझना। Who will tell me first this formula? tan π/4 प्लस अल्फा, ठीक है? तो tan π/4 प्लस अल्फा आपका होता है tan π/4 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan अल्फा, दैट इज 1 प्लस tan अल्फा बाई 1 माइनस tan अल्फा, इजंट इट? अब ये आपका 1 tan अल्फा को अगर आप साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करो तो 1 प्लस साइन बाई कॉस बाई 1 माइनस साइन बाई कॉस, सो इट इज योर कॉस प्लस साइन बाई कॉस माइनस साइन, इजंट इट? कॉस प्लस साइन बाई कॉस माइनस साइन अल्फा यहाँ पे है हमारे पास, और यहाँ पे दोनों जगह अल्फा ही आएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सो वो अगर यहाँ पे अप्लाई भी करो तो डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों जगह अल्फा होना चाहिए जो नहीं है हमारे पास, ऊपर प्लस होना चाहिए नीचे माइनस होना चाहिए वो भी नहीं है। बट व्हाट अबाउट अगर मैं यहाँ पे करूँ tan π/8 प्लस α/2, या आई कैन से tan π/4 plus alpha whole divided by 2, right? That is your tan theta by 2. बट वो आपका हो जाएगा tan π/8, हमें पता नहीं है tan π/4 वन है। alpha by 2 by 8, so tan 2 theta equal to 2 tan square theta by 1 plus, sorry, 1 minus tan square theta, tan 2 theta equal to 2 tan theta by 1 minus tan square theta, बट वहाँ से भी कंफ्यूजन आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? tan π/4 plus alpha by 2। ओके, चलो अब tan π/8 को मैं लिख सकता हूँ sin π/8 बाई cos π/8, और अगर मुझे उसको π/4 के टर्म में लिखना हो जो इश्यू है यहाँ पे tan π/8 का है, लेट मी चेक 1 मिनट। 75, सो आपको पीछे डायरेक्ट दिया गया tan π/8 प्लस अल्फा बाई 4, बट sin π/4 प्लस साइन
ओके, लेट मी चेक समथिंग। अगर यहाँ पे कुछ हो सके 10।10 पाई/8 का आपका आंसर आता है √2 - 1। ओके, so 10 पाई/8 is √2 - 1 plus tan alpha by 2 divided by 1 minus √2 - 1, तो √2 tan alpha by 2 -1 और माइनस माइनस प्लस tan alpha by 2। ओके, बट ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो tan इज साइन बाई कॉस, बट अगेन फिर ये √2 है, सो इट इज इक्वल टू √2 cos alpha by 2 -1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाई cos alpha by 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज cos alpha by 2 minus √2 sin alpha by 2 प्लस sin alpha by 2। ठीक है, सो ये भी आपका cos alpha by 2 हो जाएगा एग्जैक्टली। 2 plus √2 minus 1 cos alpha by 2 divided by 1 minus √2 sin alpha by 2 प्लस cos alpha by 2। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है अल्फा में या 1/√2। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल सी इट एंड आई विल लेट यू नो। राइट, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 10 पाई/8 प्लस अल्फा बाई 2। So this is your question number 75 of chapter 3. Wait, we'll see. ठीक है, तो इसको फिलहाल यहाँ पे वो करते हैं, स्टॉप करते हैं। So we are stuck with 10 पाई/8 plus alpha by 2 formula somewhere, and we got 10 पाई/8 equal to √2 minus 1. Okay, I will check and I will let you know. फिर क्वेश्चन 75 के बाद यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन 77, वो देख लेते हैं। पहले जितना किया उतना तक तो क्लियर हुआ।
राइट, उतना तो करना ही है। तो ये साइन पाई बाई 4 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। आई थिंक यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, फिर इसके बाद का मैं आपको समझाऊंगा। जस्ट लेट मी नो क्या इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 77। So in question number 77, the expression cos A plus cos B by sin A minus sin B whole to the power n, cos A plus cos B divided by sin A minus sin B whole to the power n plus sin A plus sin B whole divided by cos A minus cos B whole to the power n is equal to, ये हमें निकालना है। और आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, एन इवन के लिए, एन ऑड के लिए, ठीक है। देखते हैं, इधर वो जीरो हो रहा है या इधर कॉट टू द पावर एन समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डेफिनेटली हम पहले अंदर फॉर्मूला रखेंगे। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो वो आपका हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइड बाई एस माइनस एस टू सी एस टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ओके, फिर यहाँ पे प्लस होल टू द पावर एन प्लस एस टू एस सी टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस a minus b by 2, okay, divide by c minus c, that is minus 2 ss minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2, और यहाँ पे भी आपका होल टू द पावर n। चलो अब दोनों जगह पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो ये आपका बचेगा cos बाई साइन, दैट इज cot a माइनस बी बाई टू होल टू द पावर n, प्लस यहाँ पे -1 है, -1 टू द पावर n कॉस बाई साइन कॉट टू द पावर n a माइनस बी बाई टू। अब डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अगर n आपका ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा एंड इट इज जीरो, सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम जीरो इफ यू आर हैविंग n एज एनी ऑड नंबर, एंड इफ n इज इवन नंबर तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे, सो इट विल बी 2 टाइम्स कॉट टू द पावर n a माइनस बी बाई टू इफ योर n इज इवन। सो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, isn't it? Just let me know क्या इसके बारे में पता चला। ठीक है, सबसे पहले cos प्लस कॉस की फॉर्मूला टू कॉस कॉस, उसके बाद साइन माइनस साइन, इन शॉर्ट यहाँ पे सारी फॉर्मूला आ गई, साइन माइनस साइन, साइन प्लस साइन, सी प्लस सी, सी माइनस सी, चारों की चारों फॉर्मूला यहाँ पे आ गई। ठीक है, सो दिस इज वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, और बस फिर तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, तो ये क्वेश्चन 77 आसान है। ठीक है, चलो। So after question 77, we were having doubt in 79. So let us see question number 79. Let small n be odd integer. Small n आपका एक odd integer है. If sin n theta is equal to sigma r equal to 0 to n br sin to the power r theta for every value of theta, then, तो अगर n आपका ऑड नंबर है और साइन n थीटा इस तरीके से है, तो आपको पूछा गया है नीचे
b0 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 3, b0 इक्वल टू 0, b1 इक्वल टू n, समथिंग समथिंग। और आपको ऐसा दिया गया है कि हर एक ऑड नंबर के लिए साइन एन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब b0 साइन टू द पावर 0 थीटा प्लस b1 साइन टू द पावर 1 थीटा, b क्यूब साइन टू b1 साइन टू द पावर 1 थीटा, इस तरीके से। ठीक है, नो इश्यू, देखते हैं। ओके, सो हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 79। चलो, सो शुरू करें। और आपको पूछी गई है भाई, ये सारे ऑप्शन आप देखें तो b0 और b1 की वैल्यू ही पूछी गई है, इजंट इट? तो अगर इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करना है तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं। सो हियर योर साइन n थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n बी आर साइन टू द पावर r थीटा। दैट मीन्स ये आपका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा, ऐसे होगा, बी जीरो साइन टू द पावर 0 थीटा 1, b1 साइन थीटा, b2 साइन स्क्वायर थीटा, अप टू bn साइन टू द पावर n थीटा। मतलब आप हर एक साइन n थीटा को ऐसे सीरीज में लिख सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। ओके, तो अगर आपको वैल्यू पूछी गई है कि आपका b0 क्या होगा, राइट, आप अगर आपके सारे ऑप्शंस ध्यान से देखें तो आपको दो चीजें को की वैल्यू दी गई, एक है b0, एक है b1। चलो, b0 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समझना है यहाँ पे, राइट। b0 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, b0 शायद आसानी से हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 रखूँ। इफ आई पुट थीटा इक्वल टू 0, सो आई नो दैट साइन 0 आपका 0 हो जाएगा, isn't it? So sin n theta वो आपका 0 is equal to b0 plus b1 into 0 plus b2 into 0, because sin 0 सभी जगह पे आपका हो जाएगा 0। So ultimately my b0 equal to 0। So b0 मुझे 0 मिल जाएगा आसानी से। और b0 equal to 0 आपको सभी ऑप्शंस में दिया गया, आई थिंक। हाँ, दो ऑप्शन तो आपके यहीं से निकल गए। अब आपके ऑप्शन बचे हैं बी एंड सी, बी एंड डी। बी में आपको b1 n दिया है और डी में आपको b1 n के टर्म में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको सोचना है कि अब यहाँ से क्या हो सकता है। सो 0 इक्वल टू b0, b0 आपका 0 मिल गया। चलो, अब b1 हमें निकालना है, तो b1 हम कैसे निकाल सकते हैं वो समझना। b1 के लिए हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा है, तो उसका कोएफिशिएंट। b1 को हमें दूर b1 निकालना है, तो यहाँ से हमें साइन थीटा को कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, b1 को अकेला करना पड़ेगा, समझना है यहाँ पे। सो अब b1 निकालने के लिए जो हम करेंगे वो कंसेप्चुअल है। ठीक है, सो नाउ our expression after getting b0 equal to 0, sin expression of sin n theta will become, since b0 is 0, b1 sin theta plus b2 sin square theta plus b3 sin cube theta up to bn sin to the power n theta। ये आपको पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे कोई इश्यू है, वेट। ओके, हाँ, सो ये आपको मिलेगा b1 sin थीटा प्लस b2 sin स्क्वायर थीटा अप टू bn sin टू द पावर n थीटा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है b1 की। b1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे sin थीटा निकालना पड़ेगा, तो मैं sin थीटा सबसे कॉमन निकाल रहा हूँ। सो माय sin n थीटा विल बिकम, अगर मैं sin थीटा सबसे कॉमन निकाल रहा हूँ, सो दिस इज b1 प्लस b2 sin थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर बाई sin, प्लस b3 sin स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑलरेडी b3 sin क्यूब था, और ये आपका हो जाएगा bn sin टू द पावर n माइनस 1 थीटा। ओके, अब ये sin थीटा यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे। So it will become sin n theta by sin theta is equal to b1 plus b2 sin theta plus b3 sin square theta up to bn sin to the power n minus 1 theta। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं, समझो। लास्ट टाइम ऐसा ही फॉर्म था b0 के टर्म में, तो b0 निकालने के लिए हमने क्या किया कि 0 रख दिया, थीटा की वैल्यू 0 रख दी। तो थीटा की वैल्यू 0 रख दी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो हमें b0 मिल गया। अब हमें b1 निकालना है, तो b1 निकालने के लिए भी डेफिनेटली हमें थीटा के साथ कुछ करना पड़ेगा। थीटा की ऐसी तो कौन सी वैल्यू रखो कि मुझे सिंप्लीफिकेशन मिले। थीटा की 0 वैल्यू तो नहीं रख सकता, क्योंकि वो साइन 0/0 हो जाएगा। ठीक है, बट क्या मैं ऐसा और थीटा की और कोई वैल्यू रखूंगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर
सपोज थीटा में पाई बाई 6 रख रहा हूँ तो हाफ, हाफ स्क्वायर, हाफ टू द पावर n-1 वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 के नजदीक की कोई रख दूं, दैट मीन्स इफ आई टेक थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, तो ये सारे वैल्यू तो 0 ही हो जाएंगे। व्हाट अबाउट दिस, इफ थीटा टेंड्स टू 0 साइन n थीटा बाई साइन थीटा, इसका मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, तो समझना, राइट। तो यहाँ पे मैं कौन कौन से वैल्यू रख रहा हूँ उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। सो इफ आई टेक लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ओवर हियर, so this is my sin n theta by sin theta, this is equal to b1 प्लस, अब यहाँ पे थीटा टेंस टू 0 ले लिया तो वो सारी टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 0 रखने से कोई इनडिफाइनेट फॉर्म नहीं आ रहा। आपको पता ही है कि साइन थीटा है, हमारे पास फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x, तो साइन थीटा है तो उसकी लिमिट निकालने के लिए उसके डिनोमिनेटर में थीटा होना चाहिए, और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में n थीटा होना चाहिए, तो दोनों को मैं थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड बाय n एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय n, so after releasing limit this will be n into 1 divide by 1 equal to b1, so I will get b1 equal to n। पता चला, ये b1 वाला पार्ट ही यहाँ पे ट्रिकी था। ओके, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन नंबर 79 इफ n इज ऑड, राइट, n आपको, एक मिनट, n सिर्फ ऑड है वो तो हमने कंसिडर ही नहीं किया, मैंने तो सारे वैल्यू लिए, हे भगवान वो देखा ही नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ पर नहीं, ये r में तो सारी वैल्यू लेने ना, सॉरी सॉरी, एवरीथिंग इज फाइन। सो इफ n इज ऑड देन sin n थीटा इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n br sin टू द पावर r थीटा, तो ये आपका हो जाएगा b0 प्लस b1 sin थीटा प्लस b2 sin स्क्वायर थीटा अप टू b टू द पावर n sin टू द पावर n थीटा। सो इफ थीटा इक्वल टू 0 then 0 will be equal to b0 plus 0 plus 0 up to plus 0 implies b0 equal to 0. Okay, so sin n theta equal to b1 sin theta plus b2 sin square theta up to bn sin to the power n theta. So sin n theta common निकाल दूंगा, b1 plus b2 sin plus b3 sin square up to bn sin to the power n minus 1 theta. So sin n theta by sin theta it will become b1 plus b2 sin 2 plus b3 sin square up to bn sin to the power n minus 1 theta. So if I take limit theta equal to 0, अब मुझे यहाँ पे ये सोचना है कि थीटा की वैल्यू कौन सी रखूं, तो साइन 0 तो रख नहीं सकता क्योंकि 0 पे वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर मैं और कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, तो इस तरीके से मैंने अलग अलग चीजें सोची। तो ऑब्वियसली अगर मैं थीटा टेंस टू 0 रखूंगा, दैट इज 0 के नजदीक रखूंगा, तभी कुछ वैल्यू हो, तभी अच्छा होगा, इजंट इट? तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज रखी और थीटा टेंस टू 0 पे मुझे इसकी वैल्यू मिली 1, और मतलब n, और ये b1 इक्वल टू n। सो इज इट क्लियर? लेट मी नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, अब आपके पास है 81 एंड 82। ओके, डाउट्स? 79 क्लियर हो गया ना, कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन 81, if 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi, then number of roots of the equation e to the power sin x minus e to the power minus sin x equal to 4. So if 0 is less than or equal to x less than or equal to 2 pi, then number of roots of the equation, इसके कितने number of roots मिलेंगे? चलो सोचते हैं। तो e to the power sin x plus e to the power minus sin x, ठीक है, so how can we do this? Question number 81, समझो यहाँ पे। So e to the power sin x minus e to the power minus sin x equal to 4, और 0 से 2 पाई में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे देखते हैं। So let us simplify it first. So यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, e to the power sin माइनस 1 अपॉन e to the power sin इक्वल टू 4। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, फिलहाल हम इतना ही लिख सकते हैं। या अगर प्लस में कन्वर्ट करें तो e टू द पावर साइन विल बी 4 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर साइन, माइनस 1 अपॉन e टू द पावर साइन उस तरफ चला जाएगा, सो 4 प्लस 1 अपॉन e टू द पावर साइन। ठीक है,
आपको ये पता है कि आपका साइन ऑलवेज -1 के बीच में ही आएगा, साइन विल बी ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1। ठीक है, अब मुझे e की पावर फाइंड करनी है। ठीक है, e टू द पावर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो e टू द पावर x, उसका ग्राफ आपको समथिंग ऐसे मिलेगा, e टू द पावर 0 1 होता है और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो e के अंदर आप अगर इनपुट मैक्सिमम 1 रख रहे हो तो e टू द पावर 1 आपको e मिलेगा, और अगर -1 रख रहे हो तो 1 अपन e मिलेगा। दैट्स इट, दैट इज नॉट अ बिग डील। सो e टू द पावर 1 आपको e मिलेगा, और e टू द पावर -1 आपको 1 अपन e मिलेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर साइन मेरा -1 से 1 के बीच में है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो भी उसकी वैल्यू मुझे e ही मिलेगी। तो e टू द पावर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू e होगी, और e आपको पता ही है, e हमारा होता है 2.718 विच इज लेस देन 3। तो e टू द पावर साइन एक्स आपका लेस देन 3 ही होगा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे मुझे 4 के साथ कंपेयर करना है। ओके, और अगर 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स में कर रहा हूँ, राइट, ई टू द पावर साइन एक्स आपको पता ही है, ई टू द पावर एक्स जब भी आप ई टू द पावर एक्स करोगे, ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स का आंसर, इनपुट आपका पूरा आर है पर आउटपुट आपका आर प्लस है। ठीक है, वो 0 से इनफाइनाइट मिलेगा। तो ई टू द पावर साइन एक्स, हाँ, ओके ओके अश्मित, अभी मैंने आपका कमेंट देखा, तो ये क्वेश्चन खत्म करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ए टू द पावर साइन एक्स वो एक तो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे उसका रेसिप्रोकल भी निकालना है तो 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स, इट इज लेस देन 3, सो इट इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 3। एक तो ये चीज हो जाएगी, और ई टू द पावर साइन एक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, एंड 1 अपॉन ई टू द पावर साइन एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। बट अगर मुझे इसको इससे कंपेयर करना है कि ई टू द पावर साइन इक्वल टू 4 प्लस ई टू द पावर साइन हो रहा है, और इसके रूट कितने हो सकते हैं देखते हैं। तो 4 प्लस ई टू द पावर साइन के लिए मैं 4 ऐड कर रहा हूँ दोनों जगह, तो दोनों जगह अगर मैं 4 ऐड कर रहा हूँ तो 4 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर साइन इज ग्रेटर देन 4। तो जो मेरा एल एच एस है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3, मैक्सिमम वैल्यू मतलब 3 भी नहीं हो रही है, ई टू द पावर साइन मैक्सिमम वैल्यू आपकी ई ही होगी। ठीक है, तो वो 3 से कम है, और आर एच एस की वैल्यू आप देखो तो आर एच एस की वैल्यू 4 से ज्यादा है। ठीक है, ये आपका 4 से ज्यादा है, ये आपका 3 से कम है, दिस इज योर लेस देन 3 एंड दिस इज योर ग्रेटर देन 4। तो डेफिनेटली इन दोनों का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इन दोनों का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो 0 से 2